के क्लास में स्वागत है। आज फिजिक्स का आपका चैप्टर गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में सत्यापित करें कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बारे में आज सिद्ध करते हैं फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है। यानी कि इसको सिद्ध करना है F बराबर R बाई सिद्ध करना है F बराबर R इसको सिद्ध करना है। तो आते हैं अवतल दर्पण। फर्स्ट में आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण सबसे पहले सिद्ध करते हैं F बराबर R बाई 2। तो बनाते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका ध्रुव का यानी कि P से सूचित करते हैं। ये आपका F और यहाँ C होता होगा। C कर दिए। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आप देखिए प्रधान अक्ष के समांतर बढ़ा दिया। अब प्रधान अक्ष के समांतर जस्ट इसके पीछे बता क्या बताएं, जब भी प्रकाश के प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो किससे लड़ती है, दर्पण से बाद फोकस से डायरेक्ट करती है वो लौट जाती है। तो फोकस से लौटाती है। अब क्या करते हैं इसमें कि एगो F देखिएगा यहाँ पे यहाँ जो बिंदु टकरा है इससे और C से एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए। तो अब बताइए यहाँ मान लीजिए A B मान लीजिए। तो A B क्या आया, एक प्रकाश से किरण आया और जो B से टकराया वो सीधा किसी F से सीधा लौट गया। तो अब चलते हैं इसमें सिद्ध करते हैं क्या सिद्ध होगा। यहाँ आपका क्या होता है, आपका होता है I यानी कि आने वाला पटा किरण I और जाने वाला पटा किरण R कौन होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें लिखते हैं क्या लिखते हैं, देखिए मान लेते हैं कि जो आपका M और M डैश आपका क्या एक अवतल दर्पण है। तो लिखते हैं इसके बारे में क्या क्या हम किए हैं, क्या दिया हुआ था सर। देखिए तो लिखते हैं माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या P, ध्रुव से P से सूत्र करते हैं, जिसका ध्रुव P फोकस बिंदु F और वक्रता वक्रता केंद्र क्या है, C है। आगे करते हैं C है। अब इसे क्या करते हैं, एक माना कि M और M डैश क्या एक अवतल दर्पण है। M और M डैश ये जो बनाया गया है ये क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है P। ये आपका क्या है, ध्रुव P कहलाया। फोकस बिंदु F ये आपका क्या रहता है, फोकस बिंदु। आगे था वक्रता केंद्र, यहाँ देख लीजिए कहीं सा मिस्टेक हो गया था। देखिए क्या करते हैं, वक्रता केंद्र क्या मान लेते हैं, C आपका है वक्रता केंद्र C और जिसका T और C क्या है TC, मैंने कैसे लिखते हैं इसका, प्रधान अक्ष PC है। इतना लिखिए। आपका ये जो आपको बनाए फिगर में इसी के बारे में सबका क्या है, इसको लिख के अभी। तो चलते हैं अब प्रमाण में क्या, इसको प्रमाण सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखते हैं, तो अब देखिए क्या है प्रमाण में से। सबसे पहले देखिए ये रेखा काटिए, जब प्रकाश के प्रधान अक्ष के समांतर गया तो प्रधान अक्ष के समांतर गया। अब कैसे लौटा है, फोकस से लौटा, तो फोकस से लौटा इसको। अब फोकस से लौटा आज लिखा है कि C और जो यहाँ B माने हैं ये क्या एक लंब डाल दिए। तो अब बताइए यहाँ आपतन कौन और प्रवर्तन आपस में बराबर है कौन, किसे, प्रकाश के प्रवर्तन कोण के नियम से। तो देखिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कौन आपका जो है कौन ABC, कौन ABC बराबर कौन का नाम क्या होगा CBF यानी कि ई कौन CBF
बी एफ किसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परिवर्तन नियम देखिए ई कौन और ये कौन आपस में बराबर हो गया। अब बराबर हो गया, अब इसमें को क्या देख रहे हैं, तो अब देखिए क्या देख रहे हैं इसमें से सीधी क्या है समांतर है, ये दो रेखा आपस में समांतर है, इसको क्या लिखेंगे देखिए समांतर है तो लिखेंगे ए बी समांतर कौन सी पी। अब इन्हीं दोनों समांतर हो गया, देखिए ई और ई समांतर है तो ई कौन और आपस में तो अब देखिए इसको तो क्या होता है ई दोनों समांतर आपका हो गया। अब ये दो समांतर हो गया तो क्या होता है देखिए जब दो रेखा एक दूसरे का समांतर होता है और तीसरी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते आता है तो क्या होता है ई कोण जो होता है देखिए ई कोण और ई कोण आपस में बराबर किसका एकांतर खंड से ई दोनों आपस में कोण बराबर होता है। तो यानी कि कोण ई जो है आई और कोण इसके बराबर होगा तो क्या इसको लिखेंगे तो यहाँ दोनों समांतर तो लिखेंगे कोण इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 तो समीकरण 1 मानते हैं। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे तो कोण ए बी सी बराबर कोण किसे बी सी एफ यानी कि कोण यहाँ पे आई तो यहाँ लिख दिए कोण बी सी एफ किससे एकांतर खंड से। अब दोनों एकांतर खंड से इसका मान समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ नहीं लगा 1 और 2 क्या देखिए यहाँ है कोण ए बी सी समीकरण 1 देखिए ए बी सी और समीकरण 2 में देखिए ए बी सी आपस में बराबर है यानी कि एलएचएस बराबर आपका है तो आरएचएस बराबर होता हमेशा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ तो समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 में क्या देते हैं तो मिलता है एल एच एस बराबर आर एल एस आर एच एस तो आपका ई दो बराबर है तो ई दो अपना आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं देखिए क्या लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ बनाया हुआ है तो आपका यहाँ क्या लिखते हैं दो को बराबर है तो कौन कौन बराबर हुआ तो कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ ये आपस में बराबर हो गया। अब ये आपस में बराबर हो गया कैसा चलता है फिगर में चलता है तो फिगर में क्या कोण सी बी एफ देखिए कहां पर सी है सी बी एफ ई कोण देखिए ई कोण नजर देखिए ई कोण आपस और कोण बी सी एफ देखिए ये वाला ये दो आपस में कोण बराबर हो गया। अब जब दो कोण आपस में बराबर होता है उसका संलग्न हो जाए तो कोण सी बी एफ ई कोण और बी सी एफ ये दो आपस में बराबर हो गया। तो बताइए ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज हमको क्या प्राप्त हुआ देखिए इसमें त्रिभुज तो त्रिभुज का मिला बी सी एफ एक त्रिभुज मिला अलग आपका तो यहाँ से ऐसी एल है और यहाँ से ऐसे और ऐसे ना आपका देखिए ऐसा आपका है। तो आगे क्या है देखिए ई कोण और ई कोण आपस में बराबर हो गया तो ई कोण दोनों आपस में बराबर है तो इसका संगम भुजा कौन देखिए इसका संगम भुजा ये और इसका संगम भुजा क्या होता है जब कोई दो त्रिभुज के बराबर होता है तो अब इसका देखिए दो कोण बराबर हो गया तो इसका संगम भुजा देखिए कोण डी का तो कहां पर नाम है देखिए ए बी एफ यदि सी बी एफ आपका है तो ये देखिए कोण बी का संगम भुजा कहते हैं सी एफ यानी कि सी एफ लिख दिए बराबर अब कोण सी का देखिए सी का भी संगम भुजा कौन होगा कोण सी है इसका संगम भुजा कौन हो गया ए बी एफ कर दिए। अब देखिए आप त्रिभुज को है तो क्या कि ई जो लाइन आपका है और ई भुजा आपस में बराबर है तो क्या मिला ए बी सी एफ मिला तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए अरे सॉरी सी एफ बी एक
क्या समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना माने हैं, 2 माने हैं, मान लीजिए 3। तो समीकरण 3 मान लिया है। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए इस नजर देखिए कि मान लीजिए देखिए ए और बी आपस में यहाँ के दूरी आपस में बराबर है। तो जब बिंदु जो बी होगा पी के निकट होगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए ई जो है आपका ई बिंदु है, अगर पी के निकट होगा तो मतलब ई दूरी और ई दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। ई बिंदु या और ई बिंदु आपस में निकट हो तो क्या लिखते हैं, देखिए यदि बिंदु यदि बी बिंदु पी बिंदु के निकट हो तो डी बिंदु पी के निकट हो तो क्या करते हैं, तो देखिए ई बिंदु ई के निकट होगा तो क्या लिखेंगे, जो एक बी का दूरिया जो होगी किसका बराबर एक पी की दूरिया बराबर होगी। तो अब इन दोनों बराबर हो गए तो इसको मान लें समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 मान लेते हैं तो अब देखिए क्या ध्यान रखिए आपका ये बराबर हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको समीकरण नंबर इसको लिख सकते हैं ए बी या बी एफ, इसको लिख सकते हैं इसको करते हैं बी एफ, इसको इधर उसको उधर ले जाइए तो क्या होगा एक टी बराबर एफ बी एफ, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। आज समीकरण 4 मान लिए तो अब देखिए समीकरण 3 और 4 में 3 और 4 में कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, देखिए बी एफ और बी एफ आपस में बराबर है तो क्या लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से 3 और 4 से दोनों बराबर है तो क्या बराबर है आर एच से बराबर है, तो भाई आर एच से बराबर दोनों है तो एल एच से बराबर होगा एल एच एस, यानी कि आपका हो गया सी एफ बराबर क्या हो गया एक पी हो गया ना, देखिए ऐसा देखिए क्या हो गया सी एफ बराबर एक पी हो गया ना। अब चलते हैं तो ऐसे चित्र में चलते हैं, क्या कहते हैं चित्र दिया देखिए चित्र में सी एफ क्या देखिए सी एफ कुछ होता है कुछ नहीं होता, एक पी देखिए एक पी का फोकस दूरी होता है, सी एफ कुछ नहीं होता। तो आप बताइए सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ को क्या लिख सकते हैं, अगर सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं अब सी एफ अब पूरा में से हम इतना को घटा देते निकल जाएगा आपका, तो क्या लिखते हैं सी एफ के सी पी माइनस देखिए पूरा में से अगर इतना घटा देते इतना निकल जाएगा तो पूरा कर दिए यानी कि सीपी पूरा माइनस का चीज एक पी और सीपी आई पी इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब सीपी के मान इसका सीएफ का मान समीकरण किसमें 5 में देने पर, तो समीकरण 5 में देते हैं सीएफ का मान कितना ये ना तो देते हैं तो समीकरण आपका 5 क्या सी एफ बराबर एफ पी समीकरण नंबर 5। तो यहाँ मान देते हैं तो देखिए क्या मान देते हैं क्या तो मान दिया सीपी माइनस एपी बराबर एफ पी। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब इसे देखिए सीपी एपी दोनों बराबर है तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या निकलेगा सीपी बराबर एफपी प्लस क्या चीज एफपी, यानी कि सीपी बराबर निकल गया 2fp और 2fp निकल गया। अब इसके बाद चलते हैं कैसा चिन्ह इसका हटा तो समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह
चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहलाता है? चलिए देखिए, चिन्ह परिपाटी से इसके मान लीजिए समीकरण नंबर 6। तो समीकरण सीपी चिन्ह परिपाटी सीपी देखिए चित्र में, चलिए सबसे पहले सीपी आपका क्या, सी से पी क्या कहता है, एक आता का वक्रता त्रिज्या। तो लिखते हैं सीपी अब क्या हो गया, क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो आपका वक्रता त्रिज्या अब आपका किसमें है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हमेशा तो वक्रता त्रिज्या रहता है नेगेटिव होती है। तो लिख देंगे और माइनस आर। अब चला है एफ पी, एफ पी देखिए एफ पी आपका क्या है, देखिए एफ से पी क्या आपका फोकस दूरी। तो क्या लिखेंगे, फोकस दूरी। तो आपका फोकस दूरी किसे मिलता है, देखिए फोकस दूरी यहां से आपका एफ से शुरू करते हैं, छोटा एफ से। तो अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव कर दिए। लेकिन सभी का मान समीकरण किस में देता है, देखिए यहां पर दिए मान बैठा है, इसमें बैठा है समीकरण नंबर, सभी का मान समीकरण 6 में देने, एक मिनट देख लीजिएगा, देने पर समीकरण 6 मान देते हैं। देखिए क्या समीकरण 6 है, यह 6 है, लिखिए यहाँ पर 6 CP यानी CP बराबर 2FP। ये ना आप मान बैठाइए, इस जितना मान लिखे चिन्ह परिवार में लिखे हैं इसका मान इसमें बैठाइए। तो क्या मान बैठाएंगे, देखिए CP का लिखे हैं माइनस आर बराबर 2 इसी रह जाएगा। देखिए A तो P का है, AP माइनस एफ कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, माइनस आर बराबर -2f। तो माइनस माइनस करते कैंसिल, तो क्या निकला r बराबर 2f। तो f बराबर मिला r/2 यानी कि इधर गुणा कर देना है, कितना आएगा भाग में। देखिए आप यहां सिद्ध करना था गोली दर्पण में, लेकिन इससे पहले क्या करना है, सिद्ध करना चाहिए होगा तेरा करती क्या है। तो जानते हैं आप लोग का सब समझ में आ गया है। तो अगले लाइन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।